ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कोशी गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा लेके आ रहा है। नो डाउट इस समय बहुत से मकर राशि वाले रोना धोना, बहुत से, एक तो आके 2-3 आके इस महीना मेरे पास पूजा पाठ करा के गए, रो के धो के बिलक के परेशान, भूल गए 2 महीना से गुरु फट के फूल हो गया है। हाँ ठीक है, आगे सब ठीक था, एकदम ठीक था, आगे ठीक हो जाएगा, बोला हाँ हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा विकल हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कुछ लोग, सब नहीं। तो उनको मैं कहूंगा कि भाई धैर्य रखो। नेचुरली मंगल जब क्रॉस ओवर कर जाएगा स्थिति सुधर जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एकदम जिंदगी भर, अभी 7.5 खत्म है फिर भी चिंता में। हाँ वो लोग चिंतित है जिनका शनि का महादशा है और इस समय बिजनेस डामाडोल, दुकान फट के फूल हो गया, पैसा आ रहा था आना बंद हो गया, रुक गया है। कई बार बोला हूं कि मंगल देख रहा है धन स्थान को, ब्लॉक होके पड़ा हुआ है, खुल जाएगा भाई, थोड़ा सा है पैसेंस, इतना का है टेंशन, जब इतना बड़ा पार करके आ गए 7.5 साल, अभी क्या है, हो जाएगा। तो इस शब्दों के साथ हम लोग आगे चलते हैं आपका विषय बिंदु के लिए। वो विषय बिंदु ऐसा है, जरूर मकर राशि है पेशेंस, काम हो जाएगा और मंगल जैसे ही छोड़ के भाग जाएगा, यानी मंगल केतु का युति खत्म हो जाएगा, जरूर राहत मिलेगा क्योंकि काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। ये बेसिक बात है, इसमें कोई और नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं अगस्त महीना का कैसा रहेगा ग्रह गोचर स्थिति, राशिफल। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अगस्त महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति कैसा रहने वाला है। और पहला तो ये जो महीना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, शनि तो वहीं बैठेगा बकरी अवस्था में मीन राशि में। उसके बाद शुक्र वृषभ में है, वो चला जाएगा गुरु के पास। गुरु शुक्र जब एकत्र हो जाएंगे कुछ लोग जेल जाएंगे, ये दिख रहा है, बड़ा क्लियर दिख रहा है कि कुछ लोगों का जेल जाने का योग रहेगा। और उसके बाद शुक्र गुरु को क्रॉस करके आ जाएगा बुध शुक्र का युति। अगस्त महीना में आपको देखोगे बहुत 2 शुभ ग्रह मकर राशि के ऊपर देखेंगे, मजा आ जाएगा उस समय। तब तक मंगल छोड़ के केतु से भाग गया होगा और उस समय अगस्त 15, 16, 17 के बाद सूर्य केतु के घर में, यानी अपने घर में घुस के बैठ जाएगा और देखा कि वहां ऑलरेडी पहले से केतु बैठा हुआ है, जो आप जानते हो राहु केतु सूर्य का परम शत्रु होते हैं। तो वहां एक और कॉन्फ्लिक्ट चालू होगा जिसको कि आपको मजबूत होना पड़ेगा सिस्टम को संभालने के लिए, उस परेशानी को झेलने के लिए। यानी कुछ नेगेटिव रिजल्ट उस समय आपकी जिंदगी में आके खड़ा हो जाएगा। यानी अब जिसको बोलते हैं कि मकर राशि वाले आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो मकर राशि के लिए मंगल जाने के बाद सूर्य घुसेगा और प्री सोलर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो उसको रेडी हो जाओ झेलने के लिए। प्रिलिमिनरी इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए वरीड होने का विषय नहीं है। दूसरा यह है कि ये मंगल तो कन्या में आ जाएगा, लेकिन याद रखना हमेशा एक बात का मैं आपको बड़ा सिंसियरली एंड सीरियसली बता देना चाहता हूं, इस बात का कभी ढीला नहीं लेना कि कन्या राशि में मंगल बैठा हो, कन्या राशि में गुरु बैठा हो, अकेले बैठा हो, उसको कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा हो, और मंगल, कन्या का मंगल कभी कभार बहुत सारा बेड़ा गर्क कर सकता है, लेकिन 100 में से 10%, 90% को कोई डरने का आवश्यकता नहीं है। शनि अभी देख रहा है तो और ज्यादा वनरेबल हो गया, अच्छा उसमें भी डरने का कोई विषय नहीं है। विषय बिंदु अभी इतना ही है क्योंकि कन्या का मंगल है, और ऐसे कंडीशन पे 2 चीज घटेगा। एक तरफ मकर राशि का भाग्य खुलेगा, भाग्य एक्टिवेट होगा, खुलेगा नहीं, लेकिन
अगेंस्ट रिजल्ट में खुलेगा, यानी स्मूथ नहीं खुलेगा, क्योंकि अपना घर नहीं है, क्योंकि छठा स्थान है कालपुरुष कुंडली का, और क्योंकि आपका भाग्य स्थान है। अगर उसमें आपको नंबर है आपकी कुंडली में तो आपके लिए कचे पुओ 12 पांचों उंगली घी में, नहीं है तो भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव सामना करना पड़ेगा। यानी पॉजिटिव के लिए इंतजार क्या करना है, मंगल का फिर से 45 दिन के बाद जब तुला में एंट्री मारेगा, यानी इस महीना अगस्त के महीना में, तो उस प्रकार का राहत का संभावना मकर राशि के लिए कहीं से भी खास लेवल पे दिख नहीं रहा है। ये कंफर्म हो जाना चाहिए, डरने का आवश्यकता नहीं है, मूवमेंट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं मकर राशि का स्वास्थ्य का कंडीशन कैसा रहेगा। और स्वास्थ्य का मकर राशि में जब हम एंट्री करें या पढ़ें तो सबसे पहले ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि इस बार मकर राशि का परिस्थिति अगस्त महीना में क्या कुछ राहत मिलेगा, क्या कुछ अच्छा होगा, और क्या अगस्त महीना, अभी जो 2 महीना 3 महीना कई सारे मकर राशि वाले भयंकर रूप में पीड़ित चल रहे थे, तो क्या वो लोग ऐसे पीड़ित होंगे। देखिए ग्रह गोचर स्थिति तो वही है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस कंडीशन पे अगस्त महीना में जो ग्रह गोचर स्थिति बनेगा, इसमें आपका अष्टम में भार घट नहीं रहा है, अष्टम का भार जैसा ही है। मंगल पार हो गया, सूर्य आ गया, मंगल केतु का युति था, अब सूर्य केतु का युति हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। छठा में गुरु बृहस्पति बैठा है, वही 6-8 का प्रेशर मकर राशि को तो झेलना है। गुरु अतिचारी अवस्था में घुस रहा है, इसलिए अब वो पावर नहीं है छठा में उस कंडीशन पे। और यहाँ पर एक और घटना घटा हुआ है कि मंगल बुध और शुक्र आपके सप्तम स्थान में आके बैठ जाएंगे, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रहेगा। दूसरा पॉजिटिव ये रहेगा कि जैसे ही मंगल भागेगा कन्या राशि में, काल सर्प दोष खंडित हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो ये इसमें देखो, ये मैं जितना ग्रह गणित बता दिया, इसमें कैसे बोलेंगे कि आपका अब राहत का कंडीशन, अगर आप 90% प्रॉब्लम में थे तो एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है इस समय ग्रह गोचरीय मूवमेंट में, मैं जो पूरा अगस्त लास्ट तक का जो बताया, जिसमें प्लानिटरी मूवमेंट है, करीब करीब 80% सुधरते हुए दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा स्टिक नंबरिंग करें तो 70% सुधरते हुए नंबर दे रहा है। तो इसी को अगर हम टारो कार्ड में बात करें, देखो मकर राशि के लिए एक खतरनाक कार्ड निकलता है, लेकिन माइनर आर्काना निकला, 3 ऑफ सोर्ड रिवर्स। मतलब क्या है, पहला तो जहां थर्ड ऑफ कार्ड आप बात करते हो तो यहां तुरंत बोलेंगे इट इज नेगेटिव कार्ड, ना बोल के लिखा है, लेकिन उसका रिवर्स निकला है, हाँ निकला है। अभी उत्तर क्या मिला समझ में आया, शनि क्योंकि बकरी है रिवर्स है, क्योंकि बुध यहाँ बकरी इफेक्ट दिखाएगा, 2 प्लैनेट बकरी हो रहा है, पहला कार्ड निकल के आता है रिवर्स वो। लेकिन आपको अगस्त महीना में हृदय विदारक कष्ट, क्योंकि अष्टम में ग्रहण लग रहा है, मृत्युतुल्य पीड़ा कहेंगे इसको, और नेचुरली लव डायरेक्शन पे ये कार्ड आया हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसको सामने रखते हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं मकर राशि का बात को देखने के लिए कि भाई आपका मकर राशि वालों का, कुछ लोग अभी इस समय फिजिकल मेंटल बीमारी, आर्थिक बीमारी, और तो देखो हेल्थ को लेके खाली आप बोलोगे कि फिजिकली ठीक हो जाएंगे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हेल्थ मीन्स व्हाट इज कॉल्ड हेल्थ, ये पॉजिटिव वेलबींग कंडीशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल नहीं, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल इकोनॉमिकल सोशल, तो ये 5 जब तक नहीं मिलेगा हेल्थ नहीं कहेंगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हाँ रोग बीमारी होगा कि नहीं, तो टारो को पूछते हैं भाई मेरे को बता दो थोड़ा सा, हमारा ये जो मकर राशि वाले जितने सारे जातक हैं, ओवरऑल आप बताओ क्या हेल्थ कंडीशन मकर राशि का अगस्त महीना पूरा 1 तारीख से लेके 31 तक कैसा रहेगा। 4 ऑफ कफ कोई दे रहा है, आप विमर्श होके बैठे हो, और उत्तर आता है नहीं, थोड़ा सा बीमारी आ सकता है,
किस बीमारी में आ सकता है, जल तत्व में आ सकता है, किसी किसी का हार्ट रिलेटेड। बोले क्यों बोल रहे हो महाराज? एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहा है? एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है कि सूर्य अष्टम में जा रहा है। आपके कुंडली में देखना, जितने मैक्सिमम लोगों का अष्टम छठा द्वादश का सूर्य हो, हार्ट प्रॉब्लम देगा। किसको देगा? क्या हार्ट अटैक करके मार देगा? नहीं, गैस हो सकता है, खटे डकार, अम्लपित्त, गैस टेकेगा, छाती में दर्द दे सकता। तो हृदय विदार, देखो दोनों कार्ड हार्ट रिलेटेड आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रेम प्यार वाला कंडीशन यहाँ पर बिगड़ते जा रहा है। एक फिजिकल हार्ट का आ रहा है, एक इमोशनल हार्ट का आ रहा है, एक प्रेम प्यार और लबरा लबरी का आ रहा है, और एक आपको कार्य बाधा का आ रहा है, यानी हृदय में कष्ट हो सकता है। इट इज द बेसिक। अब होगा नहीं होगा, अब अगस्त महीना पार हो जाएगा तो देख लेना। आगे चलते हैं, बात करते हैं भाई मकर राशि का धन का स्थिति कैसा रहेगा। अब पहले एस्ट्रोलॉजी देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी कह रहा है कि मकर राशि का धन का स्थिति, धनाधिपति बकरी अवस्था में रिवर्स अपना द्वितीय का भी फल देगा और तीसरा का भी फल देगा। धन स्थान के ऊपर मंगल कन्या में जाने के बाद, यानी 28 जुलाई के बाद मंगल का जो धन स्थान में देख के जो पीड़ा दे रहा था, अब वो नहीं होगा, 3 और 4 में जाएगा। 3 और 4 को देखेगा तो क्या कहेंगे? धन का स्थान यस अप एंड आउट हुआ, लेकिन इसमें और किसी का दृष्टि है? बोला हाँ, गुरु का दृष्टि है। तो नेचुरली, नैसर्गिक रूप में एस्ट्रोलॉजिकली मासिक अगस्त महीना का फल को क्या बोलेंगे? अगस्त महीना का फल को अगर देखते हैं कि हाँ, पैसा तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिजल्ट अच्छा हो रहा है, आर्थिक लेवल पे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन किसको आएगा? अब ये बता रहा है कि 10 अपॉन्स, यानी हेवी लोड, प्रेशर एंड वर्क कर लो, आपके पास आएगा, यानी मेहनत करने से आएगा, लेकिन बहुत सारा रिस्क टेकिंग जोन पे आ जाएगा। और जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, ओवरलोड ऑफ वर्क, टारो कार्ड बता रहा है। मैं तर्जमा कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो कि आपको हर महीना मैं टारो कार्ड के साथ कंप्लीट मत दूंगा। एस्ट्रोलॉजिकल इन टारो कार्ड को तर्जमा कर रहा हूँ कि कहाँ तक आप लोगों को उत्तर मिल रहा है और कैसा मिल रहा है। और अगस्त महीना जब आएगा तो आप देख लेना, अभी तो है और 10-12 दिन। आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरा स्थान छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, पराक्रम, निकट यात्रा। शनि बकरी अवस्था में रिवर्स कंडीशन पे बैठा है। अब प्रश्न है, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? अब तक जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, नौकर चाकर नहीं मिल रहे थे, रो रहे थे, रुला रहा था और अकेले सब कुछ करना पड़ रहा था, जिसका भी इंतजार करके बैठते थे वो आता नहीं था, या किसी से सहायता का हाथ बढ़ाते थे, हाथ मिलता नहीं था, यात्रा करने के लिए जाते थे, यात्रा मिल नहीं रहा था, कहीं पर भी जाने के लिए इच्छा रुचि नहीं हो रहा था, बैठ के पड़े हुए थे, सर भारी लग रहा था। भाई कैसा होगा? तो सबसे पहला, शनि बकरी और तृतीयाधिपति अतिचारी अवस्था में, अपने से 1, 2, 3, 4 में और आपसे छठा में। इस हाउस में तो नेगेटिव आंसर बोलेंगे, तीसरा थर्ड लॉर्ड इन 6th हाउस, बट इस साथ में विपरीत राज्य क्या है? 12th हाउस इन 6th हाउस। तो यहाँ पर क्या होता है? मिश्रित फल हो रहा है। लेकिन अभी एक पॉजिटिव पार्ट था क्या कि पहले गुरु बृहस्पति कंबस्ट आउट हो गया, सूर्य से दूर चला गया। शुक्र के साथ इस महीना कुछ दिन गोचर करेगा, जो कि बहुत बढ़िया नहीं होता है। शुक्र बुध का गोचर बड़ा टिपलाली होता है। और छठा स्थान रोग रिपु ऋण के घर में, यानी आपका 5th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड, 5 और 3 तीनों मिलेंगे। भाई और बेटा, प्रेमी और मेहनत, काम, यात्रा मिल जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे भाई? इज इट पॉजिटिव रिजल्ट बोलेंगे क्या? क्या यहाँ पर अच्छा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा? क्या यहाँ पर मुझे पॉजिटिव फल मिलेगा? क्या यहाँ पर जो कम्युनिकेशन, जो लोग आप काम कर रहे थे, जो भी कम्युनिकेशन पे, सोशल मीडिया पे भाषण देते थे, या कहीं भी कम्युनिकेशन रिलेटेड काम कर रहे थे, कुछ अच्छा होगा क्या? तो यहाँ पर अगर उत्तर देखेंगे तो अभी भी, क्योंकि शनि बकरी है और उसका मालिक अतिचारी अवस्था में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, और जिस जगह में बैठा है उस बुध का भावाधिपति, यानी उसका जो बुध बैठा है भावाधिपति, अपने से द्वितीय में भाग रहा है और सूर्य से आउट हो रहा है, और वो भी बकरी का कंडीशन का रिजल्ट देना चालू करेगा। बकरी मार्गी, नॉट ओनली बकरी, तो आउट हो जाएगा उस समय। तो शुक्र के साथ बैठेगा। क्या किसी के दृष्टि में रहेगा? बोला नहीं, किसी के दृष्टि में नहीं रहेगा।
यहाँ पर कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पानी में बुध और शुक्र का युति चेंज होगा, शुक्र इधर से पार होके आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग इस तृतीय स्थान का फलित मकर राशि के लिए क्या करेंगे? क्या इस महीना कुछ सपोर्ट दिख रहा है? ईमानदारी से नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो गुरुजी? पहला तो नक्षत्र का फल को देख लो, तीसरा इस भावाधिपति के खुद के पास बल नहीं है, देख लो, खुद वो आगे भाग रहा है ना, अभी तो घुसेगा इधर कर्क राशि में, तो इंड वाइज पहुंच गया है। तो जब भावाधिपति को बल नहीं है तो भावेश के ऊपर कहां से बल मिलेगा? यानी इस महीना भी शनि या थर्ड हाउस से आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? बता दिया, नो। अच्छा, इसी को हम लोग देख लेते हैं, हमारा टारो कार्ड क्या कहता है। 4 ऑफ पेंटाकल्स। 4 ऑफ पेंटाकल इज गुड, पैसा आएगा, लेकिन कार्ड नेगेटिव का है और 4 राहु का नंबर है। और यहाँ पर जो कंडीशनल मेजर्स है, अब इस शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि रहेगा, और जब भी मंगल का दृष्टि होता है मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे पकड़ा है मेरा, और 2 पैर में दबाया है, लोभी ऊपर में सर में रखा हुआ है, और ऐसे कंडीशन पे ये स्टेट फॉरवर्ड जब आता है तो आंसर नो आता है। चलिए इस कार्ड को भी रख लेते हैं पूरा स्टोरी के लिए। पूरा जो आपका जो जर्नी है अगस्त महीना का, इसमें कार्ड आपका थर्ड हाउस के लिए नेगेटिव निकला, धन के लिए बहुत मेहनत करने से निकला, और आपका स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और इसके लिए अभी तक सारे कार्ड अगर आप देख लेते हो ना, आप खुद देख लो, मैं बोलूंगा क्या, चारों का 4 कार्ड निकला है और एक में हाँ नहीं है। हाँ, बस खाली एक में ना है, लेकिन ये जो 3 ऑफ सोर्ड इसमें रिवर्स आया है, तो ना का हाँ कहा जा सकता है, हाँ है नहीं, एक्चुअली कंपटीशन वहां पर है। तो हम लोग तीसरा घर तक स्टडी कर लिया, अब चौथा घर में एंट्री करते हैं। भूमि भवन वाहन माता सुख मन, जमीन जायदाद मिलेगा क्या, मन में सुख रहेगा क्या, और यहाँ से मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी का भी है, मन का भी है, माँ का भी है। तो अपने से कहा गया छठा, आपसे कहा गया नवम में, आपके लिए तो भाग्य में काम करने गया है, भाग्य खोलने के लिए गया है। 4th लॉर्ड इन 6, तो 4th का तो बेड़ा गर्द हो गया, लेकिन 6 का अच्छा हो गया क्योंकि केंद्र का मालिक यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, लाभाधिपति इन 11th लॉर्ड इन 6 एंड आपसे 9, तो क्या बोलेंगे, भाग्य में एकादशाधिपति जहां बैठेगा उसको तो हायर जोन में लेगा, लेकिन कालपुरुष का 6 है, आपका 9 है, अपने से 6 में गया है, 2 6 आ रहा है, 1 9, मंगल अपने घर में, 11th एंड 4th लॉर्ड। एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलेंगे इसको, अगर हम लोग फलित करने जाएं तो क्या इसमें कुछ फायदा होगा? भाग्य खुलेगा, कम मेहनत करेंगे और ज्यादा रिजल्ट आएगा। स्टोरी पीछे से क्या आ रहा है? स्टोरी पीछे से आ रहा है 10th ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। 10th ऑफ वॉन्ड्स मतलब टेक्निकली अच्छा है, वर्बली अच्छा नहीं है। कह रहा कि धूम मेहनत। तो अभी हम लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, भाग्य मतलब क्या है? कम मेहनत ज्यादा पैसा, ज्यादा रिजल्ट। भाग्य सपोर्ट किया तो सब काम इजी, भाग्य सपोर्ट नहीं किया तो पानी पियो। अच्छा, रिजल्ट कैसा हो रहा है? देखो, मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि है, मंगल का फ्रेंडली हाउस नहीं है, और ऐसे क्षेत्र में एस्ट्रोलॉजिकली रिजल्ट क्या आ रहा है? एक मिश्रित फल आ रहा है, जैसे आया था उस समय मिश्रित फल अगस्त का महीना को लेके, रिवर्स 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड इज नॉट गुड। अच्छा, अब हम लोग अगर टारो को निकालते हैं तो टारो जब पूछते हैं तो टारो बोलता है 6 ऑफ सोर्ड रिवर्स। तो ये है हाँ, लेकिन उल्टा हो गया, हाँ का ना बोलो। और ऐसे में सोचो, कोई नाव में सर झुका के कपड़ा ढक के बैठा हुआ है और एक नाविक चला रहा है, आगे 6 सोर्ड दिख रहा है, यानी ऑब्स्टकल, बाधा विघ्न, बवंडर और रिवर्स एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ना हाँ, क्वेश्चन अगर सीधा आया होता तो हाँ बोलते, उल्टा आया तो क्या बोलेंगे? और उल्टा अगर आता है तो नेचुरली यहाँ पर आंसर होगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, नाव चलाना पड़ेगा, जितना जोर से चलाओगे उतना आगे बढ़ोगे, और सारे बाधा विघ्न को आगे, क्योंकि 6 सोर्ड है, सोर्ड नेचुरली आप युद्ध का बात बोलोगे, स्ट्रगल का बात बोलोगे।
कम कम मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो हम लोग प्रवचक लोग प्रवचन दे देंगे। आगे थोड़ा सा चलते हैं। आपका 4th हाउस का मैटर सॉल्व हो गया। अब बात है 5th हाउस, प्रेम, प्यार, शिक्षा, एजुकेशन। शुक्र यहाँ बैठेगा, उसके बाद निकल के गुरु के पास भागेगा। 5th लॉर्ड इन 6, संतान क्या रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलेंगे कि इस महीना आपका करियर का हाउस आपसे अष्टम से नवम की ओर जा रहा है। करियर हाउस के लिए राहत कहेंगे, अच्छा रिजल्ट बोलेंगे, नया अपॉर्चुनिटीज मिलेगा बोलेंगे, लेकिन गदानंद गुरु के साथ द्वादशाधिपति के साथ कनेक्शन बना दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। पंचमाधिपति संतान शिक्षा वो जाके छठा में बैठ गया। छठा स्थान शुभ ग्रह के लिए नेचुरली अच्छा नहीं होता है, तो पंचम से भी क्या कोई बहुत अच्छा रिजल्ट का आशा करेंगे। प्रेम प्यार में सफलता मिलेगा, लबरा लबरी आपको बुलाएगा, आप फिर से कोई तारे नारे करोगे, कोई बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई उड़ाई करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। क्या आपके जिंदगी में कुछ पंचम को लेके शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का भी हाउस है, स्पेकुलेशन का भी हाउस है, कुछ अच्छा होगा। रिवर्स, ये भी रिवर्स आया बकरी। बोले यार शुक्र तो बकरी नहीं है, उसका एफर्ट क्यों दे रहा है अगस्त के महीना में। अच्छा देखो, कार्ड भी शुक्र का आया है। अच्छा, ये कार्ड क्या बोलता है, मैं तो एस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट दे दिया, अब एस्ट्रोलॉजी अब टारो का रिजल्ट दे रहा हूँ। 7th ऑफ कप केतु का नंबर है, और इसमें हर एक कप में बड़े सारे पड़े हुए हैं। किसी में एक कटा हुआ सर पड़ा है, किसी में देखो क्या पड़ा है, वो सीधा में पड़ा है, लेकिन उल्टा में आया है, रिवर्स में आया है। सीधा में आता तो इसका उत्तर होता था अनिश्चितता, और इसको फीलिंग करेंगे अगर पुराने स्टोरी के साथ मिला के, पुराने जर्नी के साथ मिला के, पुराने सारे नेगेटिव कार्ड को मिला के, नहीं सब नेगेटिव नहीं है, 2 पॉजिटिव है, तो उसके साथ अगर जब इसको अटैच करके हम लोग देखते हैं तो हाँ मिलेगा तो जरूर, लेकिन संभाल नहीं पाओगे। होगा तो अच्छा, लेकिन कुछ घटनाएं जिंदगी में उल्टा घट सकता है। आगे चलते हैं। आपका छठा को छोड़ दो, कंपटीशन, वो तो गुरु बैठा हुआ है, रोग बीमारी देगा, वो तो ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन रिवर्स दिया है, क्योंकि छठा में जब शुभ ग्रह आ जाते हैं तो रोग बीमारी होता है। वो कार्ड भी निकला हुआ है, रिवर्स निकला है, होगा, बच जाओगे, ज्यादा चिंता का विषय नहीं कहूंगा। सप्तम प्रेम, सप्तम बिजनेस, सप्तम दाम्पत्य जीवन, स्पाउस कैसा रहेगा मगरू। अच्छा बताता हूं। सबसे पहला यहाँ पर देख लो, 2 ग्रह यहाँ पर आने वाले समय में आ जाएंगे। बुध बैठेगा, सूर्य 15 तारीख को भाग जाएगा, पीछे पीछे शुक्र आ रहा है, 2 ग्रहों का युति का कंडीशन यहाँ पर रहेगा। शुभ कर्तरी भी नहीं कहेंगे, पाप कर्तरी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पाप कर्तरी के लिए इधर ही ग्रह चाहिए। यह हाउस गुरु बृहस्पति इसके द्वादश में पड़ा हुआ है, बिजनेस के घर में, लंबा यात्रा के घर में। लंबा यात्रा मिलेगा, हाँ मिलेगा। अच्छा, बिजनेस में सफलता मिलेगा, दोनों आके बैठे हुए हैं बुध और शुक्र, हाँ मिलने का संभावना है। क्या इसमें दाम्पत्य जीवन में कुछ सुख सुख दिखाई दे रहा है, बोले हाँ दिखाई दे रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी कह रहा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा का घर है और इसका नंबर 2 भी है और 4 भी है, तो क्या बोलेंगे। अब ये तो बोल दिया कि हाँ पॉजिटिव, लेकिन यहां पर एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जब आएगा उससे पहले तो इधर शनि गुरु शुक्र रहेंगे, महीना का लास्ट का बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी को अगर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का घर है और कभी फिक्स एनर्जी देता नहीं है, तो इमोशनली अब देखो यहाँ भी रिवर्स आ गया, रिवर्स एनर्जी यहाँ दे के गया हुआ है। तो 2 ऑफ पेंटाकल्स, और इसमें एनर्जी क्या आ रहा है, अगर सीधा होता तो बोलते अनिश्चितता, अब सीधा रिवर्स आया है तो हाँ पॉजिटिव हो गया ना। देखो टारो के साथ एस्ट्रोलॉजी कितना मैच करता है। आगे हम लोग भाग्य का बात, नवम स्थान का बात ऑलरेडी चिंतन में ले लिए। अब देखो अष्टम स्थान में ऑलरेडी केतु मंगल का बड़ा भयंकर स्थिति है, वो रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। मैं सीधा आता हूँ आपका करियर का भी बात ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, बोल दिया हूँ, उसमें रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। लाभ स्थान का बात कर लेते हैं। लाभ का घर का लाभ का भी बता दिया, लाभाधिपति अपने से लाभ स्थान में गया है, तो ठीक ठाक है, लाभ मिलेगा, वो भी पॉजिटिव, उसका भी कार्ड निकला था। तो ले दे के हेल्थ। अच्छा अभी आप देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इस महीना कहाँ करते हैं, उसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलता है देख लेते हैं। टारो का आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मकर के लिए ठीक रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एकादश स्थान का पति अपने से हाँ लंबा डाल दो, चिंता मत करो,
क्या शॉर्ट टर्म आज घुस के आज निकाल देने का संभावना यहां पर है? यहां तो राहु बैठा है तो करवाएगा, कराएगा, लेकिन हेलोसिएशंस में ठगने का भी संभावना है क्योंकि पंचमाधिपति षष्ठा में जा रहा है। तो ले देके इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म। ये था अगस्त महीना का मकरू के लिए विस्तार से। धन्यवाद, नमस्कार।